नमस्कार, मैं रवीश कुमार। औपचारिक घोषणा का इंतजार है, मगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत ही गए हैं। विधानसभा में उनकी पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। जनसुराज पार्टी के लिए यह बड़ी जीत है, प्रशांत किशोर के लिए तो है ही। जीत के नजदीक आते ही प्रशांत किशोर मतगणना केंद्र पहुंच गए। बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के समर्थक भी साथ में थे। प्रशांत किशोर को पता है कि यह जीत बिहार की राजनीति में उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़े दरवाजे खोल सकती है। मतगणना के हर दौर में प्रशांत किशोर की बढ़त बढ़ती जा रही है और जीत के करीब पहुंचने लगे हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जीत का जश्न जनसुराज पार्टी ने मनाना शुरू कर दिया है। 25वें राउंड में प्रशांत किशोर को 50,000 से अधिक वोट मिल चुके थे और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार से करीब 15,000 वोटों से आगे हो गए। इसी सीट पर नवंबर के विधानसभा चुनाव में जनसुराज की वंदना कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। 7,717 वोट उन्हें मिले, लेकिन एक साल से भी कम समय के भीतर जनसुराज पार्टी को यहां 50,000 से अधिक वोट मिल रहे हैं। 25वें दौर के बाद प्रशांत किशोर करीब 15,000 वोटों से आगे हो गए हैं। इसके बाद उनकी जीत पक्की मानी जाने लगी है। औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है और जनसुराज के समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। नवंबर के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में जनसुराज का एक भी खाता नहीं खुला। अब उसके संस्थापक ही जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए। बांकीपुर में जेनजी ने बीजेपी को हराने में बड़ी भूमिका निभाई है। और भी जगह उपचुनाव हुए हैं, लेकिन पटना के बांकीपुर का चुनाव जेनजी का भी चुनाव कहला सकता है। जेनजी ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया, इसलिए बांकीपुर की सीट पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। मगर जेनजी ने जो भी वोट किया बीजेपी के खिलाफ चला गया। यहां राजद हर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहा करती थी। 40,000 से अधिक वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिले थे, इस बार तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अगर आप मध्य प्रदेश के दतिया से तुलना करें तो और नजरिया साफ हो सकता है। दतिया में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, मगर वह जेनजी के आंदोलन से बहुत दूर की जगह है। इस सीट पर कांग्रेस जीती थी, मगर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को बैंक फ्रॉड के केस में 3 साल की सजा हो गई। इस कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया और उपचुनाव हुआ। बैंक फ्रॉड के आरोप के बाद भी दतिया से कांग्रेस के उम्मीदवार ने बड़े अंतरों से जीत हासिल की है। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जिनका गढ़ माना जाता था, मगर नरोत्तम मिश्रा पिछले चुनाव में भी इस सीट पर हार गए थे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने टिकट नहीं दिए जाने पर इस बार बहुत हंगामा किया। दतिया में 71% मतदान हुआ है। पटना के बांकीपुर और गुजरात के मंजलपुर की तुलना में डबल से भी अधिक। गुजरात के मंजलपुर की सीट पर बीजेपी 30,000 से अधिक मतों से आगे है, लेकिन पिछली बार इसी सीट पर बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल कर चुकी थी। इन तीनों सीटों में से केवल बांकीपुर है जो जंतर मंतर के बाद जेनजी आंदोलन का बड़ा केंद्र रहा है। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आए लोगों पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा की, बर्बरता की, तो उसके विरोध में पटना भी बदल गया। 22 जुलाई और 25 जुलाई को पटना और बिहार में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर के बाद पटना ही वो जगह थी जहां की जेनजी इतनी मजबूती से पुलिस का मुकाबला करने लगी। सिवान में AK-47 से गोली चलाने की घटना सामने आई। पटना में जेनजी छात्रों की पिटाई भी बड़े पैमाने पर की गई। लगता है इससे बीजेपी को नुकसान हो गया। पटना का जेनजी बीजेपी से नाराज था, मगर राजद और कांग्रेस को लेकर आशावान नजर नहीं आया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जेनजी से संवाद करने की कोशिश की, मगर जेनजी समझ गए कि एक तरफ गाली के नाम खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। माफ करने के बाद भी गोदी मीडिया और तमाम तरह के संगठन जेनजी को घेर रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में पकड़कर जेनजी को गुंडे पीट रहे हैं। इसलिए बीजेपी को नुकसान हो गया। कांग्रेस को भी समझना होगा कि राहुल गांधी के लगातार जंतर मंतर के साथ खड़े रहने के बाद भी जेनजी ने राजद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पर भरोसा क्यों नहीं किया। प्रशांत किशोर की जीत से भी बड़ी हार है, बल्कि बहुत बड़ी हार है बीजेपी की हार। जेनजी ने यहां बीजेपी को बता दिया कि उसके पारंपरिक और पारिवारिक और जातिवादी गढ़ में भी नुकसान हो सकता है। बांकीपुर के उपचुनाव में आयोग पर कई सारे आरोप लगे। प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। जीविका दीदी के जरिए वोटर को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। भोज भात का दौर चला, मगर मतदाता बीजेपी के साथ नहीं गया। बीजेपी की हार उस दिन भी नजर आ गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर मोकामा से विधायक अनंत सिंह को प्रचार के लिए लाया गया। यह हाल हो गया बीजेपी का कि अनंत सिंह के जरिए वह जीतने की कोशिश करने लगी। यही नहीं, किसी गोलघर शाखा की तरफ से बांकीपुर में हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया भी। जिस सीट को बीजेपी 1995 से जीत रही थी, उस पर वह हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू असुरक्षा के नाम पर वोट मांगने लगी, जबकि पटना में और बिहार में सरकार उसी की है। सिंदूर के रंग के नाम पर वोट मांगने के पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग के रहते यह सब पोस्टर कैसे लगा और कई दिनों तक क्यों लगा रहा? ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर जेनजी के लिए जंतर मंतर चले गए, मगर उन्होंने प्रचार के दौरान जरूर संकेत किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोनम वांगचुक से उनके संबंध रहे हैं और सीजेपी के नेता प्रचार के लिए आ सकते हैं। मगर अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका या सौरभ दास में से किसी ने भी प्रशांत किशोर के लिए प्रचार नहीं किया, मगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात जरूर कही। प्रशांत किशोर ने खुद मैदान में उतरकर इस उपचुनाव को सीरियस बना दिया और चुनावी राजनीति में खुद को सीरियस देखे जाने का दावेदार भी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें कही गईं कि हार के डर से नहीं लड़ रहे हैं, सीरियस नहीं है, जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, इसलिए प्रशांत किशोर चुनाव में नहीं उतर रहे हैं। मगर चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद भी प्रशांत किशोर राजनीति का मैदान नहीं छोड़ते हैं। पटना से सटे एक जगह पर बिहार नवनिर्माण आश्रम बनाते हैं और वहां रहने चले जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनकर प्रशांत किशोर ने बड़ा जोखिम लिया। बीजेपी के लिए यह सीट परिवारवाद, जातिवाद का प्रतीक रही है। एक ही जाति के, एक ही परिवार के सदस्य 1995 से जीत रहे हैं। 90 के दशक में जब लालू यादव की आंधी चल रही थी, लालू के विरोधी उनके सामने पूरे बिहार में टिक नहीं पा रहे थे, उस समय भी बीजेपी बांकीपुर से जीत रही थी। नितिन नवीन भी यहां से 4 बार जीते और उनके पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी 4 बार जीते। बांकीपुर की सीट के बारे में कहा जाता था, यह बीजेपी की सीट है, हमेशा बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा। पिता के बाद पुत्र को ही वोट मिलता रहा। बीजेपी को इतना भरोसा हो गया कि किसी को भी इस सीट से उम्मीदवार बना देगी, जीत उसी की हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने प्रचार के दौरान ही कह दिया था, इस बार यह धारणा टूट जाएगी और बीजेपी दोबारा ऐसा साहस नहीं कर पाएगी। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? एक ही परिवार और एक ही जाति के उम्मीदवार के 35 साल से जीतते रहने के कारण इस बार भी कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को वोट तो ज्यादा आ जाएगा, मगर जीत से दूर रह जाएंगे। शायद यही भरोसा या गफलत बीजेपी को रहा होगा। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से फोटो चल रहे हैं कि बीजेपी ने जीत की तैयारी कर ली थी, लड्डू बन गए थे, मगर बीजेपी जीत से दूर रह गई। प्रशांत किशोर ने इस बार बीजेपी को गलत साबित कर दिया। नितिन नवीन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली की गई थी। खुद नितिन नवीन ने कई बार यहां प्रचार किया, अपने पुराने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला दिया, मगर तब भी बीजेपी यह सीट हार गई। जनसुराज की यह जीत मुस्लिम वोट के शिफ्ट होने के बगैर नहीं हो सकती थी। बांकीपुर के मुस्लिम मतदाताओं ने राजद का साथ छोड़ दिया और जदयू का साथ भी। जनसुराज के लिए यह बड़ी जीत है। उसे पता है कि बांकीपुर की जीत के सहारे वह बिहार में भी अपनी दावेदारी दिखा सकती है। यही कारण है कि जनसुराज के समर्थकों में उत्साह है। तो बीजेपी बांकीपुर की सीट तब हार गई जब पहली बार सम्राट चौधरी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार पहली बार उसके नेतृत्व में बनती है और बीजेपी अपनी पारंपरिक सीट हार जाती है। यही राजनीति का कमाल है। गोदी मीडिया थ्योरी चलाएगा कि बीजेपी के भीतर गुटबाजी हो गई थी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता समर्थक बिदक गए थे, मगर चुनाव से पहले या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के समय गोदी मीडिया ऐसी स्टोरी चलाने की या बहस करने की हिम्मत नहीं कर सका होगा। मूल बात है, जनता ने ही बीजेपी को बांकीपुर से रिजेक्ट किया। अगर यह बांकीपुर की सीट नहीं होती तब फिर इसके नतीजे का उतना महत्व नहीं होता। जो भी होता प्रशांत किशोर के लिए होता, लेकिन प्रशांत किशोर ने जीत कर बिहार की राजनीति में अपना कदम बढ़ा दिया है। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के समय सम्राट चौधरी के आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा के रिकॉर्ड को लेकर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। क्या प्रशांत विधानसभा में भी सम्राट चौधरी पर आरोप लगाएंगे? अब उनका राजनीतिक इम्तिहान गंभीरता से शुरू होता है। सम्राट चौधरी के लिए भी प्रशांत किशोर की जीत अच्छी खबर नहीं हो सकती। अगर प्रशांत किशोर ने सही से राजनीति की तो वे जल्दी ही सम्राट चौधरी को बीजेपी के लिए बोझ बना देंगे। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए, 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई। उसमें ये अभियुक्त हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं। तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर, कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। बांकीपुर की सीट की अपनी किस्मत है। लालू यादव के तूफान में यह सीट विपक्ष की सीट होने के कारण बिहार भर में जिज्ञासा और भरोसे का केंद्र बना करती थी। इस बार जब सत्ता का हर तंत्र बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के लिए काम करने का प्रशासन पर 100 आरोप लगते हैं, बांकीपुर ने एक बार फिर से विपक्ष की उम्मीद और विपक्ष का दामन थाम लिया है। इस चुनाव को प्रशांत किशोर ने कितनी मुश्किल से जीता है, आप उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ सकते हैं जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान की थी। पुलिस के द्वारा जो गलत काम किया गया है उससे जुड़े हुए सभी साक्ष्य हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष रखी हैं। मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज, सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को, चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है
जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आप और आपके माध्यम से अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं, या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं, या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। क्या भारत के सरकारी अधिकारियों का यही काम रह गया है कि वह एक पार्टी के सामने झुके नजर आए, मजबूर दिखाई दें? 1 अगस्त को प्रशांत किशोर ने पटना के निर्वाचन अधिकारी को इस मामले में अपनी याचिका सौंपी और मांग की कि उनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा, निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें जांच करने का आश्वासन दिया है। क्या ही जांच होगी आप जानते हैं। अब सब यह कहकर भुला दिया जाएगा कि अगर पक्षपात हुआ होता, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता, तो प्रशांत किशोर कैसे जीत जाते। मतदान के दिन भी प्रशांत किशोर बिहार पुलिस पर आरोप लगाते रहे कि उनकी पार्टी के कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। 30 जुलाई की रात 1 बजे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों की बड़ी भीड़ के साथ जक्कनपुर पुलिस थाने पहुंचे। स्टेशन हाउस ऑफिसर ऋतुराज सिंह के साथ उनकी बहस का वीडियो वायरल हुआ। प्रशांत किशोर का आरोप था कि उनके कार्यकर्ताओं को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, क्योंकि प्रचार खत्म हो जाने के बाद भी दूसरे जिलों से आकर यहां प्रचार कर रहे थे। इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं, जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। और मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पर कैमरे के सामने दे रहा हूँ। ये 18 से ज्यादा नाम जो स्थानीय लोगों को पुलिस ने चुनाव के दौरान अरेस्ट किया, बिना किसी कारण के अरेस्ट किया और बिना किसी कारण बताए छोड़ दिया। अब पुलिस को ये बताना है, भाई इन 18 लोगों को काहे अरेस्ट किए थे, क्यों छोड़े, ये लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने इन लोगों को पकड़ा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस को बताना होगा। बीजेपी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। प्रशांत किशोर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यह सीट बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा के केंद्र में रहेगी। बांकीपुर राजधानी पटना के केंद्र में है। राजधानी होने के कारण यहां ऊपरी तौर पर पुल और फ्लाईओवर वाला विकास आपको दिखेगा, मगर भीतर के इलाकों में मच्छरों का साम्राज्य आपका स्वागत करता मिलेगा। ऐसा लगता है कि मच्छरों ने पटना छोड़कर कहीं और जाने से इनकार कर दिया हो। बांकीपुर के भीतर के इलाकों में बिहार की भयंकर गरीबी और शहरीकरण की बदहाली आपको दिखाई देगी। 2005 से जदयू और बीजेपी की यहां सरकार है, कुछ वर्षों को छोड़ दें तो, और ये दोनों पार्टियां उस राज्य की राजधानी का भीतरी इलाका आपको दिखा नहीं सकती हैं। पटना अब संभावनाओं का शहर नहीं रहा, कभी था भी नहीं। यह पलायन का प्लेटफॉर्म है। इस शहर में एक ढंग का कॉलेज तक नहीं है, जो भी था बस कॉलेज कहलाता है, उसका नाम भारत में कोई नहीं लेता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।